Okay. First, we start with your questions. जी प्रणाम जी विजय कुमार जी। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है एंड जी स्नेहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी प्रणाम। नवरात्र को लेकर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है या सवाल है, क्योंकि 10 दिन में हम 20 शक्तियों को पूरी तरह से इन्वोक किया एंड अभी उसकी, जी प्रणाम जी, उनकी ऊर्जा को मैग्नीफाई करना है, जिसकी जो टेम्परेचर होता है हवन में, यानी कि फायर जो रिचुअल्स होते हैं, फायर रिचुअल्स में उसकी ऊर्जा यानी कि उसके टेम्परेचर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है। एंड जब वो आग की ज्वाला में आहुतियां देते हैं घी के साथ में, ठीक है, हवन के सामग्री समिता के साथ में, मंत्रों के साथ में, और हर एक मंत्र अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रांग काम करता है जब हवन होता है। तो जिन्होंने भी आज तक हवन जो करवाया, शायद हो सकता है कि कहीं और से भी करवाया हो एंड रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन उतना नहीं मिला जितना उनको चाहिए था। देखिए, रिजल्ट तो तभी मिलेगा जैसे कि ज्ञानमय मार्ग अगर उन्हें नहीं पता, ठीक है, एंड उन्हें सिर्फ अंधभक्ति के पीछे अगर वो दौड़ लगा रहा हो, तो फिर अंधभक्ति का मतलब होता है कि एक बिलीफ सिस्टम एंड रॉन्ग बिलीफ लेके अगर आप चलते हो, ठीक है, तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, हर हाल में नेगेटिव रिजल्ट देगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, रिजल्ट तो नेगेटिव मिलेगा। फिर आप ये सोचेंगे कि मैं तो हवन किया था लेकिन रिजल्ट मुझे क्यों नेगेटिव आ रहा है, या तो डिवाइन मेरे से नाराज है, या मेरी किस्मत ऐसी है, या मेरी दशा ठीक नहीं है, या आपकी कुंडली में लाइफ टाइम की दोष है एंड उसे निकाला नहीं जा सकता। ये आपका एक माइंड में पैटर्न है। तो माइंड के पैटर्न को बदल सकते हैं, यानी कि किस्मत को बदल सकते हैं, कुंडली बदल सकते हैं। जो कुंडली पेपर वाले कुंडली जो है उसे शायद बदल नहीं सकते, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम जो है वो नहीं बदल सकते। लेकिन कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हम हमारे अंदर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसे हम बदल सकते हैं। इसलिए हर जगह पे कर्म का सिद्धांत सबसे फर्स्ट होता है। अगर आप उनको बोलते हो कि आपका योग में धन प्राप्ति नहीं है, एक जमाना था 12वीं सदी में या 8वीं सदी में, या उस शिलायुग के जमाने में, तो उनकी कुंडली में मानो कि धन संपदा था। तो क्या वो इंसान 8वीं सदी में कार में घूमना, एरोप्लेन में उड़ान भरना पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो फिर उसकी कुंडली में भले हेलीकॉप्टर में घूमना भी हो, शायद उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर को पता भी नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर भी एक चीज होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो टाइम में भी वही डेट एंड टाइम के ऊपर कैलकुलेशन होता था, एंड आज भी टाइम, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कैलकुलेशन होता है। तो इस बार की कुंडली के जो योग में आपको लगता है कि आप फ्लाइट में यूएस या यूके जाएंगे, ये आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। वही 8वीं सदी के, 12वीं सदी के अगर टाइम के एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देखो, वो कभी सपने में भी नहीं बोला कि आप फ्लाइट में जाओगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, मीन्स द युग जैसे बदलते हैं, कर्म जैसे बदलते हैं, तो वैसा आपका कुंडली भी बदलता है। तो प्रिंटेड पेपर वाला जो कुंडली है उसे बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपकी कर्म की सिद्धांत ठीक हो। तो इसके लिए जो भक्ति का मार्ग है वो एकदम सही है, लेकिन वो गलत तब होता है जब आपको उसका पूरी तरह से एक प्रॉपर नॉलेज, यानी कि उसको जो ज्ञान चाहिए होता है,
जो उस सब्जेक्ट को एक पॉजिटिव लेवल पे अगर नहीं समझ सकता, तो फिर वो एक भक्ति जो है अंधभक्ति बन जाता है। एंड अंधभक्ति का मतलब होता है कि आंख पे पट्टी बांध के आप ड्राइविंग कर रहे हो, एंड आप हर एक को बोल रहे हो कि यार हर 2 मिनट में मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। गाड़ी भी ठीक है, मर्सिडीज कार है, सीट मतलब स्टेयरिंग भी आप ही के हाथ में है, सब चीज ठीक है, रोड भी एकदम नंबर 1 हाईवे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पट्टी अगर आंखों में बंदी हो एंड हर 2 मिनट के बाद सामने से कोई भी चीज आती है एंड उसको आप टकरा जाते हो एंड एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती आपकी ऊपर जो बंधी हुई पट्टी की है या फिर कार की, आप सोच लीजिए। तो ब्लाइंड बिलीफ का मतलब ये होता है कि हम आंखों पे पट्टी बांध के अगर जीवन करेंगे, तो हर 1 घंटे में एक एक मुसीबत आपके सामने आएगा। अवेकन स्टेट ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है कि पट्टी निकालो, आंख पे पट्टी बंदी जो है उसे निकालो तो रास्ता क्लियर दिखता है, तो एक्सीडेंट होने का चांस वहां पे 0% होता है, यानी कि आपकी जर्नी हैप्पी हो जाती है। तो फर्क यही है। पट्टी का मतलब क्या होता है, हमारे पट्टी मतलब क्या है, आंखों पे कौन सी ऐसी पट्टी बंधी हुई है, माया की पट्टी है। एंड माया इज व्हाट, माया तो एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन अगर इंग्लिश में समझेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, माया का मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या हुआ, इल्यूजन मतलब वी आर, कहीं ना कहीं हम उस द्वंद्व में, ठीक है, उस द्वंद्व में हम एक इनर वार जो कर रहे हैं, अंतर मन में जो युद्ध जो चल रहा है, उस युद्ध को रोकना। वो युद्ध क्यों चल रहा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके माइंड में है एंड वो एक तरह से भ्रम सा हो गया एंड आप उस भ्रम में फंसे हैं एंड आपको रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा। तो जब रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो उस माया को देखने का, समझने का क्षमता खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं कि आपकी आंखों में पट्टी है। तो उसे दिखाने वाला कोई तो चाहिए कि आपकी आंखों पे पर्दा आया है तो इसको निकालना पड़ेगा, या तो आपकी आंखों की रोशनी कम हुई है तो चश्मा लगाना पड़ेगा, या तो पट्टी बांध के रखा है उसे हटाना पड़ेगा, कोई तो एक डॉक्टर चाहिए। जैसे कि एक इल्यूजन को, माया को समझने के लिए एक ट्रेनर या गुरु या टीचर की जरूरत पड़ती है। तो तब डॉक्टर जैसा बोलेंगे तब आप बोलेंगे हाँ 0.5 का पॉइंटेड वाला ग्लास लगा लो, तब जाके आपको आंखें दिखेंगी, तो आप लगाते हो चश्मा, दुनिया दिखती है। तो फर्क क्या है, सिर्फ एक चश्मा ही की तो है। तो चश्मा वही है जो दुनिया को देखने के लिए, आपके आंखों में जो रोशनी की कमी है, तो वो चश्मा लगाने के बाद वो क्लियर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्र की शक्ति हो या हवन की शक्ति हो, तो वो एनर्जी वही होता है जो आंखों में देखने की क्षमता कम हो चुकी है। तो वो शक्ति आने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से हम देख सकते हैं दुनिया को, देख सकते हैं हमारे जीवन को देख सकते हैं। जैसे कि पट्टी हटाने के बाद रोड क्लियर देख सकते हैं। जब क्लियर दिखना शुरू हो गया, तो फिर क्यों एक्सीडेंट होगा। आपके मन में ये होगा कि सर फिर ये शक्ति आने के बाद हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। देखिए सिंपल से एग्जाम्पल है, कार आप चला रहे हो, पट्टी बंधी हुई है, तो एक्सीडेंट 100% होता है, ये क्लियर हुआ। तो पट्टी हटाने के बाद रोड भी वही है, कार भी वही है, अभी ब्रेकर्स आए या सिग्नल्स आए या कोई भी चीज सामने आ जाए, तो उसको आप कॉन्शियसली समझ के ड्राइव करते हो कि जानबूझ के एक्सीडेंट करते हो। कॉन्शियसली आप उस चीज को देखते हो कि यहाँ पे लाइट की खंबा है, यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे पानी, समझ में आ ही जाता है। समझ में आने के बाद हम अपना स्टेयरिंग को घुमाते हैं, क्लच को पकड़ते हैं, गियर को पकड़ते हैं, सो लाइक दैट अगेन वी आर मूविंग। कभी 50 की स्पीड में जाते हैं, कभी 100 की स्पीड में जाते हैं, तो चलता ही रहेगा। पट्टी हटाने के बाद ना गाड़ी अपने मर्जी से जो चाहो वो स्पीड में चलता है। तो लाइफ इज सेम टू दैट, सिमिलर टू दैट। जब ये पट्टी हट जाती है माया की, ठीक है, जब देखने की ऊर्जा आंखों में आती है, तो चश्मा लगने के बाद ऐसा होता है, उस तरह से क्लियर आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम की, यस, उसको डिवाइडर है तो डिवाइडर के ऊपर तो गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे, साइड से थोड़ा सा रिवर्स गियर डालेंगे, पीछे लेंगे, फिर उसको ड्राइव करेंगे। सो मीन यू विल गेट दैट जजमेंटल, वो पूरी जजमेंट आपको मिल जाता है।
डिवाइन की एनर्जी इन्वोक होने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण जी के सामने प्रॉब्लम नहीं आया, ऐसा कुछ है? नहीं। 550 समस्याएं उनके जीवन में आए। ठीक है। श्री राम जी, उनके जीवन में कभी नहीं आए, ऐसी थोड़ी ना बात है, उनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। ऐसे जितने भी साधुओं को लीजिए या संतों को लीजिए या कोई भी महान सत्पुरुषों को लीजिए, क्या उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? ऐसा थोड़ी ना है, प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उनके पास वो पावर था जो, जैसे कि एक ड्राइवर के पट्टी हटाने के बाद अभी रोड क्लियर दिख रहा तो हर चीज को देखते चल रहा, तो उनके पास वो पावर आया, वो हर चीज को देखते और आगे निकल जाते हैं, कभी उनकी गाड़ी रुकती नहीं थी। तो उनमें हमारे में क्या फर्क है? हम उस पट्टी को हटा या नहीं है, तो हम रोज यही बोलते हैं कि मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। एंड उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स सेम था, लेकिन उनके पास क्या था? देखने की वो शक्ति थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि ये जो माया की यानी कि पट्टी जो है, इसे हटाने का क्या ऐसा फार्मूला है? यस, वो फार्मूला ही मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द ओनली द एनर्जी इन्वोकेशन। एनर्जी का मतलब आप अलग अलग मीनिंग, जैसे कि बहुत अलग अलग मीनिंग लोग समझते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई रिक्की का एनर्जी हो या कुछ और एनर्जियां हो, कई सारी एनर्जियों की बात होती है। देखिए, एप्पल की एनर्जी अलग होता है, संतरे की एनर्जी अलग होता है। ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी को, मान लीजिए एक थोड़ा सा वाइन पिला दीजिए, वाइन की एनर्जी अलग होता है, तंबाकू की एनर्जी अलग होता है, जहर जो होता है पॉइजन, उसकी एनर्जी अलग होता है। ठीक है, घी वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसमें एनर्जी अलग होता है, दूध में एनर्जी अलग होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट में एक एक एनर्जी है। आग में एनर्जी अलग होता है, पानी का एनर्जी अलग होता है। तो एनर्जी इज अ कॉमन सब में। जैसे कि एक स्वीट हो, उसमें हर एक स्वीट में चीनी जो होती है, शुगर जो होता है, शुगर क्वांटिटी जो मतलब क्वांटिटी ये है, कंटेंट जो है वो कॉमन है। तो सेम यहाँ पे सब में एनर्जी कॉमन होता है, लेकिन उसकी जो हमें उसकी जो भी मिलता है, ठीक है, एप्पल से जो एनर्जी मिलता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मिलता है, ग्रेप से अलग मिलता है। सो अलग अलग चीजों से अलग अलग लेवल पे एनर्जियाँ मिलती है। एंड इट इज मस्ट कि इस शरीर को तो एक एनर्जी से काम नहीं चलेगा, हर चीज की एनर्जी चाहिए। पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, धूप भी चाहिए, रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। ठीक है। तो एवरीथिंग एक्चुअली हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ एक देवी या एक देवता, बस उनकी एनर्जी से सब काम हो जाएगा? यही तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि एक ही देवी काफी है, क्योंकि एक ही एनर्जी ठीक है। लेकिन वो एनर्जी के अलग अलग फॉर्मेशन, जैसे कि एप्पल की एनर्जी, ग्रेप की एनर्जी, संतरे की एनर्जी, जैसे मैंने बात किया, वैसे ही माँ दुर्गा यानी कि एक ही एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी का हमने क्या देखा? 9 स्वरूप में देखा, 9 दुर्गा माता का स्वरूप में देखा। ठीक है। और उनका एक और स्वरूप मैंने बताया था, माँ अपराजिता। ठीक है। एंड उसके बाद 10 महाविद्या का मैंने बताया था। 10 महाविद्या का भी 10 स्वरूप मैंने बताया था। तो ये सब एक ही शक्ति है, लेकिन अलग अलग, यानी कि मिठाई में अलग है, पेड़े में अलग है, बर्फी में अलग है, जिलेबी में अलग है। टेस्ट एक ही है, सब में चीनी कॉमन है, सब में डिवाइन कॉमन है, लेकिन उनकी जो फ्लेवर एंड टेस्ट एंड उनकी जो अपीयरेंस एंड उसकी जो हम मतलब कि हमारी देखने के बाद जो हमें भाता है वही तो हम परचेस करते हैं, वही तो हम खाते हैं। मिठाई की दुकान में जाने के बाद एक ही तरह का मिठाई थोड़ी ना लेते हैं, अलग अलग वैरायटीज होते हैं। तो उसमें जो हमें भाता है, हमारे मन को जो हमें अच्छा लगता है खाने के बाद, उसकी जो टेस्ट है, वही चीज तो हम लेते हैं। तो सेम यहाँ पे माता के जो स्वरूप है अलग अलग है। तो अलग अलग शक्तियों को माँ दुर्गा का पूजा करने के बाद पूरी शक्ति आपके पास जब अलग अलग फॉर्मेशन में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप 5 किलो स्वीट हाउस में से पैक करवाया, लेकिन 5 किलो ऐसा है कि पूरी तरह से मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब कि एक एक में अलग अलग वैरायटीज हैं। तो मिक्स्ड वाला अगर आप स्वीट लेते हैं तो फिर उसके खाने की मजा अलग होता है, उसकी टेस्ट अलग होता है। तो सेम यहाँ पे माता के 9 स्वरूपों को कनेक्ट करने के बाद हर एक शक्ति से अलग अलग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि निसंतान जो इंसान है उनको संतान की प्राप्ति, जो अनमैरिड है उनको मैरिज की प्राप्ति,
ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। राहु केतु का दोष है तो वो अलग है, पितरों के दोष है तो फिर वो अलग है। तो ये कंपलसरी है। एंड ये सब एनर्जी इन्वोक होने के बाद हम वो चीजों को देख सकते हैं जो हम पट्टी बंधने के बाद जो देख नहीं पा रहे थे। तो पट्टी हटाने के बाद वो सारा दुनिया आपको दिखता है, आपकी इनर जो पूरी जर्नी है वो आपको क्लियर दिखता है, आगे क्या करना चाहिए, पीछे क्या गलती हुआ था। वो इंट्यूशन आपके पास आता है, वो डिवाइन के गाइडेंस वो पूरी तरह से इतना सुपर आता है कि वहां पे समझ लो कि 19 मतलब 19 होगा, 20 नहीं होगा। ठीक है। तो 20 19 की बात ही नहीं होता, 19 बोल दिया तो 19 ही होगा, 20 नहीं होगा। सो दैट द एनर्जी एक्चुअली व्हाट कम्स फ्रॉम द डिवाइन। जब हम डिवाइन से डिस्कनेक्ट होते हैं और हमारे ब्रेन अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम में जो आपके अंतर मन में कुछ और चलता है, तो दैट इज नॉट द रियल एडवाइस ऑफ द डिवाइन, वो हमारी माइंड के थॉट्स होते हैं। ठीक है। तो इन सभी 10 महाविद्याओं का, माता का 9 रूप में, ठीक है, और एक मैं एडिशनल माँ अपराजिता का जो बताया था, ये सभी देवियां लड़ने के बाद क्या चाहिए? माँ काली लड़ रही है, ठीक है, दैत्यों से। लास्ट में क्या चाहिए? अपराजिता, यानी कि जीत उनका हो। ठीक है। माँ तारा लड़ रही है, ठीक है, दैत्यों के लिए, यानी कि उन दुष्ट शक्तियों के। तो माँ तारा को जीत दिलाने मतलब उनको विक्ट्री दिलाने वाली शक्ति कौन सी है? माँ अपराजिता। माँ धूमावती लड़ रही है, तो फिर उन्हें जीतने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अपराजिता। माँ बगलामुखी लड़ रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या चाहिए? अपराजिता। तो हर जगह पे विजय माला या विजय लक्ष्मी की जहां जरूरत पड़ती है, जहां अपराजिता, क्योंकि अपराजिता का बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके लिए 2 दिन का मैंने 7 to 8:30 तक का सेशन लिया था। एंड अपराजिता को जिन्होंने समझा, नाम अपराजिता है लेकिन उसकी सिंपल इंग्लिश वर्ड है कि सक्सेस। एंड सक्सेस का एक रूप नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है हजारों फॉर्म में सक्सेस हमारे पास आती है। जिनके पास पैसे नहीं है, उनको पैसे मिलने के बाद उनको लगता है कि सक्सेस है। ठीक है। जो जिनमें मानो कि एग्जाम है, एग्जाम पास होने के लिए उनको वो लगता है कि पास हो गया तो वो सक्सेस है। जिनके पास मानो कि 10 रुपए की लॉटरी है, उनको लगता है कि 1 लाख मिल जाए, उनको 1 लाख मिला तो उनको लगता है कि इसमें सक्सेस है। आप कोई मैच खेल रहे हो, क्रिकेट या फुटबॉल, आप उसमें विनर हो गए तो आपके लिए वो सक्सेस है। तो हर जगह पे, हर एंगल में, हर कॉर्नर में, हमारे जीवन में जहां जहां भी सक्सेस को हम ढूंढते हैं, उसका नाम है अपराजिता। तो ये 9 दिन का पूरी तरह से जो माता की युद्ध जो चल रही थी, ठीक है, दैट द इनर वार, द वाट कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग इनसाइड, एंड उसके बाद आप सक्सेस पा लिया, तो दैट इज द अल्टीमेटली द नेम ऑफ माँ अपराजिता। ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी वट एवर द वर्क यू आर हैविंग, आपके हाथ में कोई भी काम है, मानो कि आपके हाथ में, ठीक है, एक एलकेजी स्टूडेंट है, उसको ये बी सी डी लिखना है, 3 अक्षर ही लिखना है या 4 अक्षर लिखना है, तो वो 4 भी लिख दिया तो उसके लिए वो ग्रेट सक्सेस है। ठीक है। तो सक्सेस का दूसरा नाम अपराजिता। एंड ये मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार की 9 दिन का इस यात्रा में, नवरात्रि के टाइम में, माँ दुर्गा का 9 स्वरूप होगा। अल्टीमेटली दसरा जो होती है, विजयदशमी, दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ माँ अपराजिता, मीन्स द सक्सेस। एंड सक्सेस हमें कहाँ चाहिए? देखिए, आपकी बात दूसरा कोई सुने, उसमें सक्सेस चाहिए। ठीक है। आप जो बोलो वो हो जाए, उसमें सक्सेस चाहिए। यस। तो मतलब एवरीथिंग इन डेली लाइफ, हर जगह पे हमें सक्सेस चाहिए। एंड उस सक्सेस का दूसरा नाम अपराजिता। ये 10वां स्वरूप मैंने बताया था माता दुर्गा का। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इस रिचुअल्स में, ये जो हवन होगा, इस हवन में कहीं सारे मंत्र तो होंगे। आपको कोई उतना बड़ा मंत्र नहीं बोलना है। मैंने 10 महाविद्या का मंत्र जो है बिल्कुल शॉर्टकट करके मैंने वहां पे ग्रुप में दिया है। अगर आपने उसको एक बार देखा है तो शायद आपको याद रहेगा कि पूरी 10 महाविद्या का नाम यहाँ पे आता है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च,
विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। ठीक है। एतादशा महाविद्याश सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये 4 लाइन का 50 मंत्र बोलने से बेटर है कि ये 4 लाइन का एक मंत्र आपको 10 महाविद्या की शक्ति दे देगी। इसमें सभी देवियों का नाम है। ठीक है। काली माता का नाम है, तारा माता का नाम है, षोडशी भुवनेश्वरी का नाम है, भैरवी का है, चिन्नमस्ता का है, धूमावती का है, बगला का है, मातंगी और कमला, यानी कि 10 विद्या का 10 पूरा नाम यहाँ पे आता है। तो इस मंत्र को जैसे आप चापते हो तो 10 महाविद्या की शक्ति आपको कनेक्ट हो जाती है। पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलना है कि काली माता तू आजा, तारा माता तू आजा, धूमवती तू आजा, बगला माता तू आजा। ठीक है। तो ये मंत्र तभी काम करेगा अगर आप इस पूरी 10 दिन की जर्नी में माता को समझा है। काली माता का क्या कैसे कनेक्ट करना है मैंने बताया, 90 मिनट्स की सेशन में एक्सप्लेन किया। सेकंड, तारा माता का बताया। ठीक है। तो अगेन एक एक शक्तियों को मैं इतना डीपली आपको समझाने की बहुत कोशिश किया है। अगर आप उसे समझा तो ये मंत्र में जैसे उनका नाम लेते हो वहां पे उन शक्तियों को कनेक्ट करते हो। तो इसके लिए सिंपली ये मंत्र इतना ही बोलना है। आज ग्रहण है तो रात की जो भी टाइम है स्टार्ट होगा 11 बजे लगभग। ठीक है। तो इस मंत्र को आप अगर बाहर किया है तो ठीक है, नहीं तो इसे सामने पेपर पे लिखे एंड इसको पढ़ते 108 बार जाप कर लीजिए। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। यतः 10 महाविद्याः सिद्ध विद्या प्रकीर्तिताः। तो इतना है मंत्र। आप हो सके तो 108 कर लीजिए, नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 21 टाइम तो कर ही लीजिएगा। एंड इसका हवन भी हम 10 महाविद्या का ये पूरी 10 दिन की जर्नी में करेंगे। एंड ये मंत्र आपको जिंदगी भर काम आएगा। ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, 10 दिन में तो हवन के लिए आप आह्वान करके उसमें आहुतियां देंगे वो तो रहेगा, लेकिन ये ग्रहण में सिद्ध किया हुआ मंत्र। एंड उसके बाद 10 दिन इसका हवन करने के बाद, ठीक है, ये एक ही मंत्र का नहीं, मैं बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करूंगा, लेकिन ये आपके लिए मूल मंत्र है। एंड ये एक मंत्र कभी भी आप जाप लो, आपका काम 1000 टाइम फास्ट होता है। 1000 टाइम फास्ट, 1000 गुना बता रहा हूं मैं, 100 गुना की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि 10 महाविद्या है। मैंने क्या बताया था, कृत्या शक्ति बताया था। क्योंकि कृत्या शक्ति किसी के पास काली माता का शक्ति है या तारा माता की शक्ति है तो भी कृत्या आपके ऊपर अटैक करती है। आपको लगता है कि मेरे पास काली की शक्ति है, मुझे कुछ नहीं होगा एंड मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये गलतफहमी मत रहिए, क्योंकि काली माता भी कृत्य को कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं कर सकती वो भी। ठीक है। माँ तारा भी अकेली खड़ी है आपके पास में। तारापीठ से आप बहुत सारे मानो कि तारा माता का विद्या सीख लिया, पारंगत हो गए, तो भी कृत्य आपके ऊपर अटैक करती है। कृत्य मतलब मूट करने की बात कर रहा हूँ, हांडी चलाने की बात कर रहा हूँ, कृत्य प्रयोग की बात कर रहा हूँ। एंड कृत्य में 64 टाइप्स होते हैं। कौन सा टाइप का कृत्य आपके ऊपर अटैक करेगा कोई नहीं जानता। वो जानता है जो तांत्रिक आपके ऊपर भेजता है, जो भी भेजता है। एंड तांत्रिक मतलब तांत्रिक ही भेजना जरूरी नहीं है। एक ऑर्डिनरी इंसान, रिक्शा चलाने वाला भी, गांव खेड़े में रहने वाला भी कृत्य चला सकता है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। कृत्य चलाना सिंपल है। क्यों सिंपल है? मानो कि किसी का गला काटने के लिए कितना ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ठीक है। उंगली काटने के लिए कितना ट्रेनिंग लेना पड़ता है। काटना मतलब क्या है, एक अनपढ़ इंसान भी वो कर जाता है, लेकिन उसको स्टिचिंग डालना, उसको ठीक करना, उसके लिए एक एमबीबीएस या एमडी सर्जन ही चाहिए होता है। तो कृत्य को हटाना तो उसके लिए अच्छा ट्रेनर ही चाहिए होता है। ठीक है। कृत्य चलाना इजी है, अनपढ़ भी कर सकता है, लेकिन उसे रोकना, माता काली की भी एनर्जी आपके पास है तो भी आप नहीं रोक पाओगे, माँ तारा का भी है तो भी आप रोक नहीं पाओगे, माँ धूमावती है तो भी रोक नहीं पाओगे। तो उसके लिए 10 महाविद्या कंप्लीट चाहिए कम से कम। मैंने बताया 2 से 4, यानी कि 3 या 4 या 5। और इस बार आप लक्की हो कि आपके पास 10 महाविद्या आ रही है। एंड 10 महाविद्या जिनके पास हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ
ठीक है। आपको कोई भी कृत्य टच भी नहीं करेगा, टच भी नहीं कर सकता आपके, बिल्कुल मानो कि बाल को भी धक्का नहीं लगेगा, इतनी गारंटी होती है 10वां विद्या की। एंड इस बार मैं मल्टीप्लाई कर दिया माता 10 महाविद्या के शक्तियों के साथ में माँ दुर्गा की 10 स्वरूप, 9 स्वरूप तो है ही है, उसके साथ में मैंने ऐड ऑन कर दिया माँ अपराजिता, यानी कि सभी में अपराजिता, यानी कि जया होना चाहिए, विनिंग होना चाहिए, विजय होना चाहिए, मीन सक्सेस मिलना चाहिए। अपराजिता मतलब कि कभी हारने वाली, कभी न हारने वाली। त्रिभुवन में यानी कि तीनों लोकों में, ना देवलोक में, ना भूलोक में, ना कोई पाताल लोक में, कोई भी लोक में अगर राक्षस भी अगर जीत जाता है, क्योंकि उसके फेवर में अपराजिता होती है। ठीक है, मानो आप दोनों कबड्डी खेल रहे हो, आप हार गए, मतलब कि आपके जो अपोजिटर है उसके पास अपराजिता है। अगर आप जीत गए तो आपके पास अपराजिता, यानी कि विजय लक्ष्मी किसके गले में वरमाला डालती है वो विनर हो जाता है। एंड आपको विनर होने के लिए आपके पास अपराजिता होना कंपलसरी है, एंड उनके बिना आप अधूरे हो। तो इसके लिए मैं मेरा मर्जी से एंड डिवाइन के गाइडेंस से माँ अपराजिता की ये ऊर्जा दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने नहीं दिया था 10 महाविद्या के साथ में, बस 10 महाविद्या ही दिया था, लेकिन इस बार 10 महाविद्या दे रहा हूँ, माता का 9 रूप का वो दे रहा हूँ, एंड उसके साथ एक विजयदशमी का स्पेशल अपराजिता दे रहा हूँ। तो जिन्होंने भी हवन के लिए एनरोल किया है तो उनके लिए तो ये तो एक बड़ी वरदान है। एंड सक्सेस की रेशो जो होती है अनगिनत होता है, 1000 गुना बोल रहा हूँ, तो 1000 गुना ही रहेगा हर एक में। सिर्फ एक ही मंत्र अभी जो दिया वही मंत्र का आप उसको चैंटिंग करेंगे, जो काम भी आपका है वो हो जाता है, एंड कृत्य आएगा आपके पास एंड चला जाएगा, आपको कुछ नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। बस आपको महसूस होता है कि कुछ आया एंड चला गया। ठीक है, जैसा आपको आभास होता है, जैसा कि मानो कि पट्टी हटा दिया आंखों से, तो आपको दिखता है कि यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ सामने से टू व्हीलर आ रहा है, यहाँ से लॉरी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रेल की क्रॉसिंग है, ये सब दिखता है। तो दिखने के बाद आप क्या करते हो, क्लच गियर कंट्रोल करते हो, ब्रेक लगा देते हो, एंड जैसे सिग्नल क्लियर हो गया, रोड क्लियर हो गया, फिर निकल जाते हो। एंड दैट इज इन योर कंट्रोल। तो वो कंट्रोलिंग कैपेसिटी आपके पास डिवाइन खुद देता है, क्योंकि हम देखते तो आगे हैं लेकिन पैर में क्लच गियर, ठीक है, ब्रेक ऑटोमेटिक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज इट इज द कॉन्शियस विच इज डूइंग अल्टीमेटली, एंड वी आर ट्रेन्ड इन दैट। तो सेम यहाँ पे ये 10 दिन की यात्रा में हम कॉन्शियसली उतना परफेक्शन उसमें चाहेंगे, क्योंकि ग्रहण भी है, ग्रहण के टाइम मंत्र, कोई भी तांत्रिक ग्रहण के टाइम में अच्छे से मंत्र को जाप कर लेता है, एंड उसके बाद मानो कि नवरात्रि के टाइम में अच्छे से वो भी प्रैक्टिस कर जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं ग्रहण के टाइम में, अमावस्या के टाइम में अगर कोई भी मंत्र का अगर मैं कुछ नहीं किया तो फिर ये मंत्र काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कर्म मतलब क्रिया काम नहीं करेगी, फेल जाएगा, उसको भी पता है। तो वो लोग भी रात का पूरी मतलब कि जितना टाइम है ग्रहण का उतना 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करते। तो वो सुपर पावर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए, एंड आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब कि ये मेरे ऊपर ये चीज हो गया। ठीक है, हाँ पता चल जाता है, जैसे मैंने बताया कि डिवाइडर आ गया आपको दिख रहा है, सेम ऐसे ही कोई कृत्य आ गया, आ गया बस चला गया, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं कर सकेगा। किसी ने मंत्र फेंक दिया आपके ऊपर क्रिया करके, वो आता है आपके वहां औरा तक की आके आपके 1 मीटर दूरी तक आता है, एंड वहां से आपको एक वाइब्रेशन लगेगा कि यस समथिंग इज देयर एंड इट इज गॉन बैक, ये रिवर्स होके चला गया। ठीक है, आभास आपको पता चल जाता है कि जैसे कि मानो कि टू व्हीलर पे आप जा रहे हो एंड सामने से लॉरी जा रही है, तो लॉरी की जो जैसा हवा हमें लगता है, हमको उसकी भाप लगता है ना, नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपने जगह पे जा रहा है, हम अपने जगह पे जा रहे हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे जो मुसीबत सामने आता है, लॉरी जैसा हो या ट्रेन जैसा हो, तो आता है एंड खुद चला जाता है, आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो आपके ऊपर, अगर जिंदगी में, ठीक है, ये ऐसा मत समझ लीजिए कि इस बार करेंगे तो फिर उस कुछ टाइम के बाद ये मंत्र काम नहीं करेगा, नहीं, जिंदगी भर काम करता है। जिंदगी जब तक हमारी जिंदगी है तब तक काम करता है, एंड इसकी ऊर्जा हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रैवल होता है, एंड इसकी वाइब्रेशन जो घर में गूंजेगी, ठीक है, वो वाइब्रेशन आपकी कॉन्शियस से अलग आपकी परिवार की पूरी कॉन्शियस को कनेक्ट कर जाता है, एंड वो खुद बोलेंगे कि इतना दिन से मेरा काम रुका हुआ था, अभी फटाफट काम हो रहा है। ठीक है,
एंड मेरा ये प्रॉब्लम था, अभी मेरा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। मतलब सो मेनी रीजंस उनके पीछे था, जो ब्लॉकेजेस थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे। ठीक है, तो वो सारा चीज ऑटोमेटिक सॉल्व होते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज द मिराकल एक्चुअली द डिवाइन हमारे साथ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद आपके मन में कोई शंका या क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप प्लीज बता दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं मेडिटेशन में। अनम्यूट कर लीजिए माइक। जो भी सवाल है आप बता दीजिए। देवाशीष जी, इहिना जी, कंचना जी, मोहिनी जी, प्रकृति सेन जी, प्रशांत पांडे जी, रुचिका जी, साहिद जी, साई राज जी, संगीता जी, सरला चावला जी, स्नेहा जी, सुभाषिष जी, विजय कुमार जी। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। और रही बात कल का हवन का टाइमिंग, जो है रात के 9 बजे है। मॉर्निंग के मेडिटेशन का क्लास हो या हवन का क्लास हो, वो पूरा कैंसिल कर दिया गया। जिन्होंने भी एनरोल किया है तो उनके लिए मैं रात की 9 बजे रहेगी। एंड ये फ्री सेशन शायद कल से बंद रहेगा 10 दिन के लिए, क्योंकि मेडिटेशन का क्लास मैं अभी फ्री नहीं ले सकता, क्योंकि 10 दिन हवन में टाइम देना होता है। एंड वो कंपलसरी है, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा होती है, मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ वहाँ तक फ्री करने का बहुत कुछ मैंने यहाँ तक कर रहा हूँ। आप दसरा यानी कि विजयदशमी जैसा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट डे वी कैन कंटिन्यू फ्री सेशन। अंटिल देन हमारी जितने भी मतलब कि एनरोलमेंट जो किए हैं हवन के लिए, तो उनके सेशंस होंगे रात के 9 से 10 बजे या 10:30 बजे। 90 मिनट्स पकड़ के चलिए, थोड़ा लेट हो सकता है। अप्रोक्सीमेट 90 मिनट्स का आपका वहां पे रहेगा। ओके, किसी और का क्वेश्चन है? अनम्यूट कर लीजिए। देवाशीष जी, हिना सेन जी, कांचना खुराना जी, मोहिनी पांडे जी, प्रकृति सेन जी, प्रशांत पांडे जी, रुचिका नारंग जी, शाहिद शहादत जी, साईराज मजूमदार जी, सुभाष जी, संगीता जी, सरला चोला जी, स्नेहा जी, सुभाष मजूमदार जी, विजय कुमार जी। ओके, तो आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी स्टार्ट मेडिटेशन। एंड दोनों हाथ ऊपर लीजिए, आंखें बंद रखें। ठीक है, एंड आपके क्राउन चक्रा के उस पार 1 मीटर की दूरी पे या फिर आसमान में गोल्डन बॉल। इस मेडिटेशन को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हर बार हाथ ऊपर उठाना, ये क्या मेडिटेशन ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन जिंदगी यहाँ से शुरू होती है, बदलना। ठीक है, शायद ही ये टेक्निक कोई सिखाया नहीं होगा। आप 50 भी मेडिटेशन अटेंड कर लो, लेकिन ये मेडिटेशन उन सबको हरा देगा। एंड ऑनेस्टली जिन्होंने भी किया है उनका जीवन तो बदला है। एंड जिनको लगता है कि ऐसा करने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो फिर वो शायद उनके पास में वो परिवर्तन लाना मुश्किल है। आंखें बंद रखें और ऊपर 1 मीटर दूरी पे क्राउन चक्रा के या तो फिर आसमान में गोल्डन बॉल से कनेक्ट करें। एंड उस गोल्डन बॉल में घड़ी के जैसा सेंटर में माँ दुर्गा को देखें। सेंटर में माँ दुर्गा को देखें, एंड वहां पे नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में पहले 10 जो है, जैसे कि नंबर 1 पे है काली माता, नंबर 2 पे है तारा माता, नंबर 3 पे त्रिपुरा सुंदरी, नंबर 4 भुवनेश्वरी, नंबर 5 पे भैरवी, नंबर 6 पे चिन्नमस्ता, नंबर 7 पे धूमावती, नंबर 8 में बगलामुखी, नंबर 9 पर मातंगी, नंबर 10 पे कमला, नंबर 11 पे देखेंगे शैलपुत्री,
नंबर 12 पे देखिए ब्रह्मचारिणी। घड़ी को पूरी तरह से राउंड कर लीजिएगा, यानी कि गोल्डन बॉल में घड़ी के जैसा आप समझ लीजिए, सेंटर में माँ दुर्गा मैया होंगी। नंबर 1 पे जैसे मैंने बताया काली माता, नंबर 2 पे तारा माता, नंबर 3 पे त्रिपुरा सुंदरी, नंबर 4 पे भुवनेश्वरी, नंबर 5 पे भैरवी, नंबर 6 में छिन्नमस्ता, नंबर 7 पे धूमावती, नंबर 8 में बगलामुखी, नंबर 9 पे मातंगी, नंबर 10 पे माँ कमला, नंबर 11 पे देखेंगे शैलपुत्री, नंबर 12 पे देखेंगे ब्रह्मचारिणी, नंबर 13 पे देखेंगे चंद्र घंटा, नंबर 14 में देखेंगे कुष्मांडा, नंबर 15 में देखेंगे स्कंद माता, नंबर 16 में देखेंगे कात्यायनी, नंबर 17 में देखेंगे कालरात्रि, नंबर 18 में देखेंगे महागौरी, नंबर 19 पे देखेंगे सिद्धधात्री, एंड नंबर 20 द लास्ट, वहां पे हम देखेंगे मां अपराजिता, अल्टीमेट सक्सेस। एंड ये सभी माँ दुर्गा का स्वरूप है। तो माँ दुर्गा सेंटर में रहेंगी। नंबर 1 2 3 4 5 6, बस नंबर को याद रखिए, नाम याद ना हो तो समझ लीजिए नंबर 1 पे ये माता है, 2 पे ये है। नाम अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर को देखिए, नंबर से ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुरा सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 भैरवी, 6 चिन्नमस्ता, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी, 10 कमला, 11 शैलपुत्री, 12 ब्रह्मचारिणी, 13 चंद्रघंटा, 14 कुष्मांडा, 15 स्कंदमाता, 16 कात्यायनी, 17 कालरात्रि, 18 महागौरी, 19 सिद्धिदात्री, और 20 नंबर पे माँ अपराजिता। तो वहां से ये सभी स्वरूप को सूर्य की किरण जैसे होते हैं। मानो कि माँ दुर्गा से एक एक किरण जा रहा है, एक किरण यानी कि एक जो उनका बीम होता है, लाइट बीम, एक लाइट बीम उनका क्या है, काली स्वरूप में प्रकट हो रही है। दूसरा किरण तारा माता में प्रकट हो रही है। तीसरा किरण त्रिपुरा सुंदरी में प्रकट हो रही है। चौथा किरण भुवनेश्वर में प्रकट हो रही है। पांचवा भैरव में प्रकट हो रही है। छठवा चिन्नमस्ता में कनेक्ट हो रही है, प्रकट हो रही है। धूमावती 7वां नंबर पे प्रकट हो रही है। 8 नंबर में बगलामुखी प्रकट हो रही है। 9 नंबर पे मातंगी प्रकट हो रही है। नंबर 10 पे कमला माता प्रकट हो रही है। 11 में शैलपुत्री प्रकट हो रही है। 12 में ब्रह्मचारिणी प्रकट हो रही है। 13 में चंद्रघंटा प्रकट हो रही है। 14 में कुष्मांडा प्रकट हो रही है। 15 में स्कंद माता प्रकट हो रही है। 16 में कात्यायनी प्रकट हो रही है। 17 में कालारात्रि प्रकट हो रही है। 18 में महागौरी प्रकट हो रही है। एंड 19 में सिद्धिदात्री प्रकट हो रही है। लास्ट 20 पे सक्सेस यानी कि माँ अपराजिता की वहां पे सेलिब्रेशन यानी कि प्रकट हो रही है। तो ये सूर्य के किरण जैसे माँ दुर्गा के पीछे यानी कि जो घड़ी के सेंटर में माँ दुर्गा मैया है, तो वहां के जो सूर्य की तेज है, एक एक किरण यानी कि 20 किरण प्रकट होते हुए वहां पे एक एक शक्ति उद्भव होते हुए, चमकते हुए, अलग अलग स्वरूप में यानी कि अलग रंग रूप, ठीक है, अलग उनके वाहन है, अलग अलग अस्त्र है, अलग अलग तस्त्र है। कभी उग्र रूप में है जैसे माँ काली, तारा, माँ गौरी जैसे सौम्य रूप में है। तो इस तरह से उनका हर एक रंग रूप, उनका भाव हाव जो भी है, तो उनको देखते हुए वहां से आप क्या चाहते हैं, मैंने हर एक मंत्र का मीनिंग बताया। माँ तारा से कनेक्ट करने के बाद आपको क्या चाहिए वो भी बताया। काली माता से कैसे करना है वो भी बताया था। अल्टीमेटली आपको उस डिवाइन से क्या उम्मीद रखना है एंड कैसे हमें कनेक्ट करना है, ये पूरी 10 दिन में मैंने समझाया था। तो उस हिसाब से आप उनको कनेक्ट करते हुए आपकी क्या डिमांड है, आप क्लियरली माँ दुर्गा से बताएं कि इस नवरात्र में मुझे मेरे लाइफ में इस चीज की सिद्धि चाहिए। ठीक है, जो भी सिद्धि चाहिए, मंत्र का सिद्धि ही चाहिए ऐसी भी बोल सकते हो, या जिस काम में आप रहो
काम कर रहे हो तो उसमें एक मास्टरी आपको चाहिए, ताकि मैं इस काम से ही मैं पैसे कमा सकता हूँ, या इससे ही मेरी बिजनेस चलती है, इससे इससे मेरा जीवन चलता है, या जो भी है। मानो आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एक सिद्धि चाहिए, तो अल्टीमेटली यू कैन आस्क दैट सक्सेस। एंड बहुत सारे चीजें बताया कि हमारे संस्कार जो है, थॉट्स पैटर्न्स है, जहाँ कहीं सारे ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो उन सब से हमें क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। तो दैट इज द शुद्धता, माँ गौरी का जो स्वरूप मैंने बताया था। ठीक है, तो वो आपको वहां पे शुद्धता माता से आप उनको बोल सकते हो कि आई वांट दिस। ठीक है, तो आप एक एक शक्तियों से, जैसे कि माता काली से आप बोले कि आई वांट प्रोटेक्शन, माँ तारा से बोले कि मुझे प्रॉपर इंट्यूशन या गाइडेंस। ठीक है, माँ त्रिपुरा सुंदरी से आपको क्या चाहिए, षोडशी से क्या चाहिए, भैरवी से क्या चाहिए, हर एक चीज को मैंने बताया। मातंगी से आपको क्या चाहिए? आपकी जीवा पे विराजमान हो, आपकी हर बोली वचन हो जाए। माँ कमला से धन संपत्ति वगैरह चाहिए। माँ धूमावती और कमला का दोनों चीजें कल ही बताया था। तो माँ जैसा कमला आती है तो धूमावती चली जाती है, धूमावती आती है तो कमला आती है, मतलब कि वहां अलक्ष्मी जाती है तो लक्ष्मी आती है। ठीक है, एंड लक्ष्मी आती है तो अलक्ष्मी चाहती है। तो दैट एक्चुअली द वर्ड्स यू मस्ट कनेक्ट विथ द डिवाइन। ओके, तो शैलपुत्री यानी कि पहाड़ जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, हिम्मत आ जाए। ब्रह्मचारिणी जैसा आपके पास क्या चाहिए? चंद्रघंटा क्या चाहिए? कुष्मांडा क्या चाहिए? सो द थिंग्स व्हाट एक्चुअली यू आस्क या वांट टू आस्क बाय डिवाइन। मानो कि अगर आपके सामने अभी माता प्रकट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे उनको? आप उनको बोलेंगे कि चलो कल नवरात्र है, मैं कल ही आपसे मांगूंगा, आज नहीं मांग सकता, ऐसा थोड़ी ना है। मानो कि माता कल ही आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो एक दिन पहले ही आपको मिलना चाहती हो, आपको वन डे बिफोर ही मेहनत, मतलब जितना भी आप कर रहे हो उसी से संतुष्ट होके आपको वो चीजें देना चाहती हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कल ही आएगी या परसों आएगी या नरसों आएगी। वो आज भी आ सकती है और अभी आ सकती है। एंड हो सकता है आपके पास आ भी गए होंगे, आप नहीं देख पा रहे। एंड कहीं ना कहीं उस माया की पर्दा जो आपकी आंखों में बंधी हुई है, आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि सक्सेस तो आपको बचपन से मिल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ मिल रही है, तो आप उसे नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, कहीं सारे मुसीबत आपके सामने आए, उसे रोकने के लिए काली माता कहीं बार आई, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। ज्ञान तो आपके पास बचपन से अभी तक बहुत डेवलप हो चुका है, हो सकता है मातंगी माता पहले से ही है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। धन संपत्ति आपके पास पहले से ही है, लेकिन आप उन्हें माँ लक्ष्मी या कमला को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे माता का प्रेजेंस आपके लाइफ में पहले से है ही ऑलरेडी, सिर्फ आप नहीं देख पा रहे। सो यू मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल टू द मदर। She is already in your life, and today you are removing that illusion. ठीक है, तो माता को देखने की चेष्टा कीजिएगा। ईशानी महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एता विद्या महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एता विद्या महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका
एता विद्या महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एता विद्या महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका एता विद्या महेशानि महाविद्या प्रकीर्तिता काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च। लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी सिर्फ लक से आती है। दोनों हाथ आराम से नीचे गोद में रखिए, आंख बंद रहेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करके पूरी तरह से स्ट्रेच होके हम पूरी तरह से 10 महाविद्यों को अपने अंदर लेते हैं। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर अभी तक हर एक शक्ति हमारे पास है। बहुत सारे मुसीबतों को रोकने के लिए काली माता की शक्ति हमारे पास कई बार आई है, बचाया है। बहुत सारा चीज की मार्गदर्शन हमें माँ तारा से मिली है। तो इस तरह से अलग अलग स्वरूप में जो ज्ञान है मातंगी माता पहले से आपके पास है। जो धन संपत्ति है आपके पास, माँ कमला पहले ही आपके पास है। तो 10 महाविद्या ऐसा नहीं कि पहली बार आपके जीवन में आ रही है, वो शक्ति पहले ही आपके पास है, बस आप उन्हें देख नहीं पाए, न समझ पाए। तो माँ दुर्गा हर एक स्वरूप में आपके जीवन में आपके पास भी है, आपके एंसेस्टर के पास भी थी, और आगे चल के आपके बच्चों के पास में भी जाएगी एंड है, एंड आपके नेक्स्ट जनरेशन में रहेगी। बस आपको देखने की जरूरत है। एंड उन्हें देखते देखते ग्रेटिट्यूड के साथ थोड़ा सा हम माँ दुर्गा माता का एक डांडिया वाला जो होता है वहां से हम सेलिब्रेशन करेंगे, एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो कि हमारे लाइफ में माता की उपस्थिति, हमारे एंसेस्टर से लेकर हमारा बचपन से लेकर अभी तक उनकी उपस्थिति है। तो उस चीज को देखते आप अपने आप को हिलाएं डुलाएं एंड सेलिब्रेट करें कि आई कैन सी नाउ यू इन माई लाइफ एंड बीइंग माई illusion I am not able to see from my childhood. So today I realized and recognized. So as an celebration, connect Ma Durga in all formations. सोनल गरबो शीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे
सरर उगड़ी परे अम्बे मां चालो। फॉर फ्यू सेकेंड्स माता की एक बार हम छोटा सा एक आरती कर लेते हैं। सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इस आया है तेरे गुण गाए भारती मैया
टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी तू माता, माता सुनी तू माता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी तू माता, माता सुनी तू माता। सबसे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। 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 गहरी सांस लेते हुए धीरे से आंखें खोलें एंड इस सेलिब्रेशन को माता की आरती के साथ, शायद आपने अगर आपके जीवन में उनकी उपस्थिति को अगर आपके बचपन से नहीं आपके पितरों के वहां से अगर देखा है, तो मैं 1000 गुना गारंटी देता हूं कि आपका जीवन ना बदले तो फिर मेरा नाम बदल देना। तो यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन वेर एवर यू मे बी स्ट्रक। कहाँ भी फंसे हो वहां से एग्जिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद इन एडवांस, सभी को इस महापर्व नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। थँक यू व्हेरी मच। कंचना खुरानाजी, मोहिनीजी, प्रकृतीजी यांची, रुचिकाजी, सायराजी, संचिताजी, संगीताजी, सरला चौलाजी, स्नेहाजी, सुभाषजी, विजय कुमार जी, मीना सेन जी, सरला चौलाजी, धीरज जी, हरविंदर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। धीरे से आंखें खोलें, चेहरे के ऊपर से लेकर सर के ऊपर से लेकर शरीर पे पूरी तरह से दुर्गा कवच बना दीजिए। जी जी, थैंक यू जी। रुचिका जी, ब्लेसिंग्स बनी रहे जी, 100%। हम्म,
जी ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज बताइए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व यूर डाउट्स। तो हम। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। हाँ जी, आज ना मेडिटेशन में मतलब रूट चक्र से लेकर और हेड तक हम्म। मेरे जो बॉडी है वो अपने आप ही मूव कर रही है। ओके। हाँ जी। देखिए, मैं तो अभी बहुत एक स्टेप बताया। आगे वाले हाँ स्टेप में जी। जाएंगे तो माता की सवारी आ जाती है अंदर। ठीक है। हाँ जी। सवारी आ जाती है, एंड सवारी का मतलब ऐसा होता है कि आपके अगल बगल में आपके फैमिली कोई मेंबर होना चाहिए। थैंक यू सर, प्लीज ब्लेस अस स्पेशली माय डॉटर। जी श्योर। जी ठीक है। ताकि सवारी आ जाने के बाद आपको संभालने वाले कोई पीछे चाहिए होता है। अदरवाइज सवारी आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, भले जिंदगी में कभी नहीं आया होगा, लेकिन मेरा सेशन में सवारी लाकर ही रह जाता हूँ। एंड मुझे कोई भी मतलब ऐसा बहुत ना तो नींबू काटना है ना कुछ करना है, बस आपके सामने ऐसे ही दो हाथे जोड़ के आपके सामने ही रहूंगा। लेकिन आएगी माता जरूर। ठीक है, क्योंकि हमारे काम गन पॉइंट पे होता है, आपको भी पता है हमारी जो भी चीजें करने के तरीका है या माता से जुड़ने की जो तरीका है। एंड गन पॉइंट पे अगर माता को बोले कि माँ के ऊपर तो गोली नहीं चला सकते, लेकिन माँ के सामने खुद को अगर गोली लगा दो, आप बोले, माँ थोड़ी ना बोलेगी कि यार तू मर जा, मैं देखते रह जाऊंगी। वो बोलेगी ठीक है मैं आ रही हूँ, रुक जा 2 मिनट। तो जैसे कि एक टाइम की बात है, महाविष्णु जी और शिव जी दोनों आसपास में लड़ाई शुरू हुई थी। विष्णु जी बोले मैं त्रिशूल छोड़ दूंगा आपके ऊपर। हाँ नहीं, चक्र छोड़ दूंगा। तो महादेव बोले ठीक है कर लो। तो विष्णु जी ने चक्र तो छोड़ दिए। चक्र चला गया, महादेव को ऐसा गोल घूम के आ गया। ठीक है। तो उस टाइम में विष्णु जी ये बोले कि चलो, ये आपको काट नहीं सकती, लेकिन मेरा अस्त्र है, मैं अगर बोलूं मुझे क्यों नहीं काटेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा गला कटे तो फिर वही सही। तो फिर चक्र को भेज दिया, बोल दिया कि चलो अब मुझे काट देना। ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में महादेव खुद को तो मतलब उनको तो टच ही नहीं करता, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जैसा वो चक्र आके विष्णु जी के पास आती है तो महादेव उसे 2 सेकंड के अंदर रोक देते हैं। एंड जो विष्णु जी का कहना है वो मान जाते हैं। ये तब की बात है जब माँ पार्वती कुंवारी थी, तपस्या कर रही थी। एंड कन्या स्वरूप में उनको एक वरदान चाहिए था, वो तपस्या कर रहे थे, एंड महादेव वहां वरदान देने चाह रहे थे तो विष्णु जी ने रोका था। एंड विष्णु जी ने इतना जबरदस्त रोका था कि बोल रहे थे कि नहीं जाना है आपको, कोई भी हालात में नहीं जाना है। एंड महादेव बोल रहे थे नहीं नहीं, भक्तों को तो वरदान देना मेरा काम है, मैं जाऊंगा ही। लेकिन उस अवतार का मतलब ये था कि माँ कुंवारी रहेगी, कोई शादी नहीं होगा उनका। तो इसके लिए महादेव को विष्णु जी रोक रहे थे। तो रोकने के लिए, महादेव रुकने वालों में से नहीं है, इसके लिए उन्होंने चक्र चलाया, लेकिन महादेव को कुछ टच नहीं किया हो। लेकिन जब वो अस्त्र खुद पे चलना, मतलब विष्णु जी के स्वयं उनका ही अगर जान पे आ जाए, तो उनको बचाने के लिए फिर महादेव बोले ठीक है, इसको रोक दिए। तो भगवान को गन पॉइंट पे काम करने का मतलब भगवान को गन दिखाने की बात नहीं है। इनकी माता को गन दिखाने की जरूरत नहीं है। माता के सामने आप अपने आप को अगर ऐसा लगाते हो, माँ क्या करेगी, बेटा रुक जा, तेरी जो चॉकलेट चाहिए ना वो मैं चॉकलेट दे दूंगी, ऐसा कुछ मत कर। सो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ तू आ जा नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी, फिर ये भी मत कीजिएगा, कुछ लोग अलग मीनिंग लेते हैं इसका भी, ऐसा मत करिए। हाँ इतना जरूर कीजिए कि आप माता से इतना प्रेम से, भक्ति से, अंधभक्ति से नहीं, एक रियल नॉलेज साथ में लेके भक्ति कीजिए। तो जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है, ठीक है, तो वहां पे एक और चीज होना चाहिए, प्रेममयी मार्ग। मैंने तीनों रास्ता बताया, भक्तिमयी मार्ग यानी कि ज्ञानमयी मार्ग, फिर प्रेममयी मार्ग। तो भक्ति भी है, प्रेम भी है और ज्ञान भी है, तो फिर सक्सेस होता है।
सिर्फ आपके पास एक अंधा प्रेम है और अंधा भक्ति है, फिर आपको लगता है कि मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, वो प्रेम किसी काम का नहीं है। वो प्रेम कोई काम का नहीं है, अंधा प्रेम। एंड वो भक्ति भी कोई काम का नहीं है जो अंधा भक्ति है। तो इसके लिए वहां पे ज्ञान की जरूरत पड़ता है, एंड ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है। तो इसके लिए इस पूरे ज्ञान के साथ माता से जुड़े, एंड उसमें थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा भक्ति, इन तीनों का होता है ना, सम्मिलित पंचामृत बना के अभिषेक कर दीजिए। माँ कैसे नहीं आएगी, दौड़ते आती है। ओके, सो श्योरली, थैंक यू वेरी मच। श्योरली गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स जी हमारे साथ है। जी जी, थैंक और काफी आपने हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस करवाई हैं, यू। जिसके लिए आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। जी मतलब हम फील करते हैं कि हम अपनी लाइफ में जी, चेंजेस देख रहे हैं। ग्रेट, थैंक हाँ जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। यू। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने अपने आप को ऐसे एक बार ना स्टिल करने की भी कोशिश की, तो जी। लेकिन फील हुआ कि मतलब मूवमेंट हो रही है अंदर ना। हम्म। बाकी मुझे मतलब एक्चुअली में दर्शन नहीं हुए माता रानी के, लेकिन ये भी मतलब शक्ति इन्वोक हुई है जो मैंने फील की है। मतलब अपने आप बॉडी की मूवमेंट होना, मतलब आज तक हुआ नहीं है मेरे साथ ऐसा, लेकिन आज ही मैंने इसको फील किया। जी, ग्रेट अचीवमेंट, थैंक हाँ जी, हाँ, थैंक यू यू। गुरु जी। विजय कुमार जी, आपकी थैंक यू। गाइडेंस, आपके जी जी ब्लेसिंग्स सब हमारे साथ बनी रहे। थैंक यू। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। विजय कुमार जी, थैंक यू, नवरात्रि की शुभकामनाएं। और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट है? संचिता जी, मोहिनी जी, संगीता जी, कांचना जी, रुचिका जी। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। एंड जहाँ तक हो सके इस बार मैं, जी, हर एक रिकॉर्डिंग टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब में दे रहा हूँ, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो आप अवश्य, कोई भी लेसन्स अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल गया या कुछ याद नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप उस वीडियो को एक बार समझ नहीं पाएंगे, मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ। उसे आप कम से कम 2-3 बार, जब तक नहीं समझ में आता तब तक देख लीजिएगा। हर एक टीचिंग्स एक ही टाइम में आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो महावाक्यास है, एंड उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आप अवश्य उसे 2 बार 3 बार रिपीट एंड रिपीट देखिए। जो पॉइंट नहीं समझ में आए उसको फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड करके उसको देखिए दोबारा। मतलब कितना बार देखने से आपको समझ आता है उतना बार देखिए। एंड हो सके आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी उसे शेयर इसलिए कीजिए, क्योंकि मुझे ना तो व्यूज एंड सब्सक्राइबर की जरूरत है, मैं बस चाहता हूँ कि उनके पास भी वो नॉलेज जाए। दैट इज द पर्पस। ना तो मुझे व्यूज की जरूरत है ना तो सब्सक्रिप्शन की, उसके लिए नहीं किया। बस सबका यही था कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए। तो टेलीग्राम में कुछ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग्स होते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाते हैं, एंड लाइफ टाइम के लिए वो डिलीट हो जाता है, एंड बाद में वो चीज़ें नहीं मिलती। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस बार नवरात्रि का टाइम एक शुभ काम कर लूँ, तो 2-3 वीडियोस मैंने डाला है, एंड आगे चल के सब एक हर एक वीडियोस में यूट्यूब में देते रहूंगा। एंड आप उसे तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वन टाइम में समझना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो उसे रिपीट एंड रिपीट देखें, एंड आप जितने भी लोगों को उसे शेयर करेंगे, ठीक है, तो उनको भी यही बताएं कि इनकी टीचिंग्स महावाक्य जो है वो समझने की कोशिश करें, एंड डिवाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करें। शायद हो सकता है कि वहां से ही उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो पुण्य आपको मिलता है, उनका जीवन बदलता है, तो वो ग्रेटिट्यूड्स जो भी है आपको देंगे, बिकॉज आपके वजह से उनका जीवन बदला। एंड हो सकता है किसी का जान, बोलते हैं ना कि यस आई वांट टू डाई टुडे, आज मैं सुसाइड करने वाला था, एंड आपका वीडियो आ गया एंड वो देखा एंड मेरा मतलब चेंजेस आ गया। सो किसी का जान बच भी सकता है।
किसी का लॉस होने से बच सकता है, किसी का बिलीफ सिस्टम, अगर एक ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम है वो बदल सकता है, उनकी धारणा बदल सकती है। वो जो कर रहे हैं कहीं साल से, ठीक है, अंधा भक्ति में डूबे हुए हैं, तो वहां से एग्जिट ले सकते हैं। तो वो सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं डिवाइन आपको देता है, बिकॉज आप एक उनको एक गाइड या एक हेल्पिंग हैंड या एज एन फ्रेंड अगर आप करते हो, तो समझ लीजिए किसी को 50-100 रुपए दान देने से जो पुण्य मिलता है, तो ज्ञान देने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। एंड वो ज्ञान अगर आप उनको अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्राप्ति आपको मिलती है, वो मुक्ति आपको मिलती है। सो ये निवेदन है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ना मुझे सब्सक्रिप्शन, ना व्यूज, ना शेयर्स, बस जो भी है आप और डिवाइन। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे कल के हवन में। एंड जिन्होंने भी हवन के लिए एनरोल किया, तो वो आप रात का 9 बजे से एक 10 मिनट पहले रेडी रहिएगा। एंड 9 बजे हम हवन स्टार्ट करेंगे। एंड जिनको हवन करने की इच्छा हो तो कल तक आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, 1 दिन का करें या 2 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे 20 शक्तियाँ होंगे माँ दुर्गा का, 9+1 अपराजिता, एंड 10 महाविद्या का 10 यानी कि 20। ये 1 दिन का 2 ऊर्जा वहाँ पे हम हवन में उनका आहुति देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने पूरी परिवार के साथ में रहिएगा। परिवार वाले कहीं बाहर भी हो तो कम से कम वो मंत्र की आवाज उनके कान में गूंजना चाहिए, तो उनको थोड़ा फोन में सुनने के लिए बोलिएगा। अगर कहीं बिजी है, ट्रैफिक में है, ऑफिस में है, तो कुछ मंत्र उनके कान में पड़े, दैट इज द थिंग। सो थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। गुरु जी, आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं थैंक और आपके एफर्ट्स के लिए ग्रेट ग्रेट रिगार्ड्स। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा।